हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी 1 से लेकर के 10 तक का जो रूल है, डिविजिबिलिटी रूल है, वो सभी हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। और ये जो डिविजिबिलिटी रूल का ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी क्लास के लिए है। क्योंकि इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा कि जब आप मैथमेटिक्स का बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो उस टाइम को आप जो है रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उस टाइम को आप कम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आपका टाइम कम होने के साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। और फिर इस तरह से जो है चीजें आपका मैथमेटिक्स में जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखो, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट तभी बढ़ सकता है जब आप छोटे छोटे चीजों को, आप छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाओगे और आप अपने पास रखते चले जाओगे और फिर उसका आप मैथ में अप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ते चले जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, 5 का देखेंगे। ठीक है, तो जब आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। इसमें हर एक रूल को हम बेसिक से बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको समझाएँगे। ठीक है, और अगर फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आपको वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको बच जाता है तो वो प्रॉब्लम आप हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1, जो कि रूल ऑफ 2 है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रूल ऑफ 2 दो का, यानी कि ये जो 2 का रूल्स है वो क्या कह रहा है। यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि उसके लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर ये 0, 2, 4, 6 और 8 अगर किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट है तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये इस, यानी कि इस डिजिट के अलावा 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावा अगर कोई और डिजिट उसके लास्ट डिजिट पे आ जाता है तो फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है। तो 2 समझ में आया। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है, इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे इसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि जो लास्ट का जो डिजिट है उस लास्ट के डिजिट पे क्या दे रखा है, लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। तो अभी आपने 2 का रूल क्या पढ़ा कि जब अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब उसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। बट अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें कि यहाँ पे जो इसका जो लास्ट का डिजिट है, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा इधर इस साइड में अगर आप देखेंगे, उसको हम अगर 2 से डिवाइड करके देखें, ये है कितना, मीन्स 36 और ये 8 9 है। अब इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 वन जा 2 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा ये 6। फिर क्या हो जाएगा, मीन्स 2 8 जा 16, ये कैंसिल, फिर बच गया क्या 8, 2 4 जा मीन्स 8, ये कैंसिल 9, और फिर से ये 2 4 सा मीन्स 8 और रिमाइंडर क्या बच गया, मीन्स ये 1 बच गया रिमाइंडर। मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें ये दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी अगर आप देखेंगे इसका, हमें देखिए, हमें 2 का जो रूल है उस रूल में हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हमें देखना होगा। कौन से डिजिट को, हमें यूनिट प्लेस वाले डिजिट को देखना है, यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। अगर 0, 2, 4, 6 और अगर 8 होगा तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये
02468 अगर नहीं है यूनिट प्लेस पे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि इसके पीछे कौन आया नहीं आया, कौन सा नंबर है नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ हमें लेना ये है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, मीन्स 246 और 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि 246 और 8 नहीं है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर देखेंगे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थ्री में देखिए, इसमें से कोई एक डिजिट मिल गया, मतलब 6 मिला। इसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो होगा, मतलब ये पूरा नंबर, पहले तो हमें देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। अगर 6 है तो ये पूरा 3856 जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, मीन्स 2 से डिविजिबल होगा। फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। तो यूनिट प्लेस पे 8 होने का मतलब ये हो गया कि ये भी 2 से डिविजिबल है। फिर अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अभी आपने रूल ऑफ टू आपने पढ़ा, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू आपने पढ़ा क्या, कि जिस यूनिट प्लेस पे, यानी कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर उसका यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो और अगर 6 और 8 होगा, तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि क्या है, ये 0 है, 8 है, 6 है। तो ये नंबर और ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये नंबर, तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसमें हमने देखा क्या, कि इसका लास्ट का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, वो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। मैं इस चीज को बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको देखते ही किसी भी नंबर को ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक अब ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर क्या है, मतलब अब आप फोर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, मीन्स फोर को हम लिख सकते हैं क्या, टू की पावर टू, टू की पावर टू। और टू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है टू है तो टू की पावर क्या है, वन। तो हमने देखा कि उसके लास्ट डिजिट जो है, यानी कि लास्ट डिजिट मतलब कि 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यानी कि ये जो फोर का रूल होगा क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर होगा क्या, अगर टू की पावर टू है, टू की पावर टू, यानी कि फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू की पावर टू लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब अगर किसी भी नंबर का अगर लास्ट टू डिजिट, किसी भी नंबर का अगर लास्ट टू डिजिट डिविजिबल है फोर से, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, फोर से डिविजिबल होगा। ये रूल आपको याद रखना है, क्या है, कि लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय फोर, देन द नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय फोर। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 96 है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के टू डिजिट से मतलब है। अगर डिविजिबल बाय अगर हम फोर देख रहे हैं कि वो नंबर फोर से डिविजिबल है या नहीं है, फोर से डिविजिबल होगा तो उसके लास्ट टू डिजिट डिवाइड होना चाहिए, अगर नहीं है तब तो फिर वो फोर से डिविजिबल होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे क्या, 96, तो अगर आप 96 को अगर आप फोर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स फोर टू जा एट, राइट। इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा वन, और यहाँ पे ये फोर, फोर फोर जा कि क्या होगा, मीन्स 16, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो देखिए हमें लास्ट का टू डिजिट से मतलब लेना है, बाकी के पीछे में बाराती कौन आया नहीं आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट टू डिजिट से हमें मतलब रखना है। फिर देखिए यहाँ भी क्या है, लास्ट का टू डिजिट यानी कि 40 है, तो 40 है तो 40 है, तो 40 जो है वो फोर से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, फोर से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये आ गया क्या, यहाँ पे ये 64, यानी कि ये 64 यानी कि 64 जो है, 64 फोर से डिविजिबल है। फोर 16 जा मीन 64, तो मतलब 98564 ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, फोर से डिविजिबल होगा। फिर हम बात करते हैं क्या, मीन्स यहाँ पे ये 63। अब देखिए झमेला यहाँ पे हो गया, अगर आप इस 63 को फोर से डिवाइड करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये फोर से डिविजिबल
नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, और रिमाइंडर अगर कुछ ना कुछ अगर बच जाता है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का मतलब होता है कि नो रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, अगर रिमाइंडर अगर आपका कुछ आ जाता है मतलब वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का जो है वो 2 डिजिट जो है ये 48 है, और 48 जो है वो 4 से डिविजिबल है, और 4 से जब डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो अभी हमने इसमें बात किया रूल ऑफ 2 और रूल ऑफ 4, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि रूल ऑफ 2 क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट मतलब रूल ऑफ 2। तो रूल ऑफ 2 है ये कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर 2 0 2 4 6 8 है तो मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फिर हम बात करते हैं रूल ऑफ 4। तो देखिए रूल ऑफ 4 क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कितने, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा रूल नंबर है 8 का, यानी कि रूल ऑफ 8 हम लोग देखेंगे। यानी कि हमने क्या किया, इसको इवन नंबर और ऑड नंबर में हम कैटेगराइज कर दिए। यानी कि जितने भी रूल है जो ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर वाला जो रूल है, जैसे देखिए रूल ऑफ 2, फिर हम कर लिए क्या रूल ऑफ 4, फिर रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 8। इस तरह से जो हम लोग करके ये सभी को हम लोग करते हैं। फिर हम उसके बाद रूल ऑफ ऑड नंबर्स वाले देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर यानी कि 3 की ओर। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रूल ऑफ 8 और रूल ऑफ 16। यानी कि इससे पहले जो है हम लोग रूल ऑफ 2 देखे थे, रूल ऑफ 4 देखे थे, और अब हम लोग आगे हैं रूल ऑफ 8 और रूल ऑफ 16 देखेंगे कि रूल ऑफ 8 क्या है। कि रूल ऑफ 4 में आपने जिस प्रकार से इससे पहले आपने रूल ऑफ 4 देखा था, उसमें था क्या कि लास्ट का 2 डिजिट, यानी कि 4 को हम 2 की पावर 2 लिखते हैं और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे होगा क्या कि जब लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल होगा 8 से, तो इसका मतलब हो गया कि वो नंबर जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, मीन्स 8 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल है किससे, 8 से, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो जैसे देख लीजिए कि यहाँ का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये वाला जो नंबर है मीन्स 7622 और 160 है। तो इसमें हमें सिर्फ मतलब ये जो इधर जो बाकी का जो डिजिट है, हमें बाकी के डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हमें चेक करना है ये कि लास्ट का जो इसका 3 डिजिट है क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है कितना 160। तो 100 अगर हम लोग 60 को अगर हम लोग किस 160 में अगर हम लोग मीन्स 8 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 8 टू जा ये 16, ये कैंसिल आउट, कैंसिल 0, और यहाँ पे आ जाएगा मीन्स 20 टाइम्स में ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, राइट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 100 ये कितना है 52 है। हमें पीछे यानी कि 3 डिजिट के बाद कौन है, कौन सा नंबर है नहीं है, हमें उससे कोई नंबर, हमें बाकी का डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं। हमें लास्ट का 3 डिजिट से मतलब होगा कि अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 8 से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये है क्या 152। अब देखिए क्या ये 152 जो है ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 152 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो 8 वन जा ये हो जाएगा कितना 8, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा कितना 7, और ये आ जाएगा 2 मीन 72। तो फिर जो है आप 8 9 जा क्या करो, ये 8 9 जा ये हो जाएगा कितना मीन 72। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है, मतलब 4152 जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 8 से। तो ऐसे ही देखेंगे कि आप इसको मतलब इस यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी
8 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे अगर हम लास्ट का ये 3 डिजिट देखें तो 60 क्या है, 6 है। तो अगर आप देखेंगे मीन्स 60 ये 6 है, तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। मीन्स 8 7 का क्या होगा, ये 56, माइनस करोगे तो ये आ गया क्या, 4, ये कैंसिल मीन्स 6। अब देख पा रहे होंगे ये जो है ये किससे, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है डिविजिबल, क्योंकि इसका लास्ट का 3 डिजिट ही डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। आई थिंक आपको, हमें लग रहा है कि आपको अब जो है ये 8 का रूल आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए जस्ट वैसा ही सेम पैटर्न पे है किसका, मीन्स 16 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है कि इफ द लास्ट 4 डिजिट is if the last 4 digit of a number is divisible by 16। अगर किसी भी नंबर का अगर लास्ट का 4 डिजिट डिविजिबल है अगर 16 से, देन द नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 16। तो नंबर भी क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, 16 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए जैसे देखेंगे यहाँ पे ये है लास्ट लास्ट का 4 डिजिट, यानी कि 2816। 16 से देखेंगे 281 और ये 6 है। अब देखिए इसको अगर आप डिवाइड कीजिए किससे, 16 से, तो अगर हम लोग देखें यहाँ से ये हो जाएगा क्या, 1 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 1 6। तो यहाँ से माइनस करोगे तो ये आ गया क्या 2, और यहाँ पे ये 1, ये आ गया 1। ठीक है, अब हम कितने टाइम्स में लगा सकते हैं, तो 16 7 जा 112 हो जाएगा। 16 7 जा 112, यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा क्या 9, और यहाँ पे ये 6 बच जाएगा, ये बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन 16 6 जा ये 96। तो हम देख पा रहे हैं ये लास्ट का जो 4 डिजिट है, इसका लास्ट का जो 4 डिजिट है वो डिविजिबल है किससे, 16 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है मीन्स 12,816 जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 16 से डिविजिबल होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये वाला, तो यहाँ का हम लोग देखेंगे कि इसके लास्ट के 4 डिजिट से हमें मतलब है कि अगर हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट का अगर 4 डिजिट डिविजिबल है किससे, 16 से, तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, मीन्स 16 से होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 2768 है, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं क्या ये 16 से डिविजिबल है, तो 16 1 जा 16 ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये 1 और ये 1 फिर आ गया 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, मीन 16 7 जा यहाँ पे ये 112, राइट। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये 4 और बाकी का कैंसिल, ये आ जाएगा 8। 16 3 जा, मतलब ये भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं कि अगर लास्ट का 4 डिजिट अगर डिविजिबल है किससे, अगर 16 से, तो मतलब वो नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 16 से होगा। आई होप यहाँ तक आपको 8 का रूल और ये 4 का रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ऑड नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, जैसे कि 3 6 और 9 का हम देखेंगे इसमें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल ऑफ 3 6 और 9 के आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 6 और रूल ऑफ 9। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर हम हमारे पास जो नंबर है और उस नंबर के जो भी डिजिट है और सभी डिजिट का अगर हम सम निकालते हैं और जो भी हमें नंबर प्राप्त होता है, और वो नंबर अगर 9 अगर 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। जैसे देख लिया कि यहाँ पे ये नंबर है, तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये डिजिट है, 7 डिजिट नंबर है। तो इसमें हमारे पास जो भी डिजिट है सभी डिजिट के हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम ऑफ द डिजिट, यानी कि सम ऑफ द डिजिट हम लोग यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर में जो जो डिजिट है उस सभी डिजिट का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। जैसे देख लिए कि यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 प्लस ये 4 प्लस ये 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस और ये हो जाएगा क्या 5 होगा, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं 2 और 2 1 3 3 4 7 7 8 15 15 9 24 24
और 630 और ये हो गया कितना, मीन्स 35। ठीक है, तो देखिए क्या ये 35 जो है ये 3 से डिविजिबल होगा, तो नहीं, यानी कि 35 जो है वो कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो हमारे पास दे रखा है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आइए अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उस अगला को देखते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें सभी डिजिट का हम सम निकालते हैं। इस नंबर में जो भी डिजिट है, जितना भी डिजिट है, हम सभी डिजिट का क्या करेंगे, सम करेंगे। और सम करने के बाद देखेंगे जो नंबर हमें मिलेगा, यानी कि जो नंबर हमें फाइंड आउट होगा वो नंबर क्या डिविजिबल है 3 से या नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से ऐड करें 2 प्लस 6 प्लस यहाँ से ये 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस ये 4, तब देखिए 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और ये 8, 16 और 8 24, और 24 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो आई होप 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप इस पे आप कई सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको और भी ज़्यादा, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने टाइम ये छोटे छोटे रूल जो है ना, इस रूल का जब आप लगाएंगे ना कैलकुलेशन करते टाइम, तब आपका ये रूल और भी ज़्यादा शार्प हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है कि रूल नंबर 6 क्या है कि इफ द नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, यानी कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हो गया कि वो नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो देखिए 6 से डिविजिबिलिटी रूल, अगर हम लोग देखिए पहले ये देखिए कि इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, इसमें जितने भी डिजिट है 1 प्लस ये 0 प्लस ये 5 प्लस ये 0, तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है क्या 6, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अब देखिए कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम इससे आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि उसके यूनिट प्लेस पे जब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हमने ये देखा कि 3 का रूल तो ये फुलफिल कर रहा है कि मतलब इसके डिजिट को जब हम सम कर रहे थे 6 आया, और 6 जो है 3 से डिविजिबल है। फिर हमने देखा कि इसके यूनिट प्लेस पे ये क्या है, 0 है। तो 0 जब होगा यूनिट प्लेस पे तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा, तो मतलब ये नंबर जो है ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो देख लो आप। हम देखो कि यहाँ पे है कि 1 0 ये 5 0 है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 1 जा 6 होगा, तो यहाँ पे ये 4, ये आ गया कितना 45। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 6 7 जा 42, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ से ये 0, फिर आ जाएगा क्या 5 टाइम्स में 6 5 जा 30, ये कैंसिल आउट। तो देख पा रहे होंगे कि सब 175 टाइम्स में जो है ये कंप्लीट ये नंबर डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास ये नंबर है। अब हम इस नंबर में दोनों रूल लगाएंगे, यानी कि 3 का रूल भी और 2 का भी रूल लगाएंगे। तो पहले हम लगाते हैं कौन सा, 3 का रूल। तो 3 का रूल अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ डिजिट कीजिए, यानी कि सभी डिजिट का हम सम करेंगे। 3 2 प्लस सॉरी 4 प्लस ये 3 प्लस ये 2, तो ये निकल के आ रहा है कितना, मीन्स 9 आ जाएगा, राइट। तो देखिए 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हो गया कि ये नंबर यानी कि 432 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम 2 का रूल देखते हैं, क्या इसमें 2 का रूल एप्लीकेबल है या नहीं है। तो 2 का रूल एप्लीकेबल तभी हो सकता है जब इसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो। तो मतलब 2 तो है, तो 2 है तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि दोनों ही रूल इसमें क्या है, एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 जैसा, यानी कि रूल ऑफ 9 जो है वो 3 के जैसा ही, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो नंबर है उस नंबर में जितने भी डिजिट है उन सभी डिजिट को अगर हम लोग सम करते हैं तो वो निकल करके आता है जो नंबर हमें, और उस नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो वैसा ही ये 9 का भी है क्या कि द सम ऑफ इफ द सम ऑफ द डिजिट
इज डिविजिबल बाय 9। अगर नंबर में जो भी डिजिट है उन सभी डिजिट का अगर हम लोग सम करते हैं तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, 9 से। तो देखिए यहाँ पे ये जो है मीन्स 1 प्लस ये 1 प्लस 0 प्लस क्या होगा मीन्स 8। अगर आप 8 को लिखना चाहे या ना लिखना चाहे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये निकल के आ रहा है क्या, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 10 जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमारे पास ये है, तो इसका अगर हम डिजिट सम निकाले तो 3 प्लस ये 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस ये 2 प्लस ये 6 होगा। अब देखिए ये हम इसका डिजिट सम जब निकालेंगे तो डिजिट सम क्या आ रहा है, 4 प्लस 3, तो 7 और 8 15 1 16 17 17 7 24 और 24 3 27 27 और 2 9 और ये हो गया कितना मीन्स यहाँ पे ये 35 निकल करके आ रहा है। तो 35 को अगर आप देखोगे तो 35 जो है वो 3 से सॉरी 9 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से भी डिविजिबल है। 9 का रूल और 3 का रूल जो है वो सेम एज इट इज है। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 10 और रूल ऑफ 11 हम लोग इसमें देखेंगे कि 5 का रूल क्या है, 10 का रूल क्या है और 11 का रूल क्या है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रूल ऑफ 5 और रूल ऑफ 10। तो देखिए रूल ऑफ 5 क्या है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यानी कि 5 से यानी कि 5 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो और 5 हो। वो नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और ये 5 हो। तो हमें सिर्फ अगर 5 से डिविजिबिलिटी देखना होगा, अगर हमें कोई किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है या देख करके हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा क्या कि उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है या नहीं है। अगर 0 और 5 उसके यूनिट प्लेस पे होगा तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे, हमें यूनिट प्लेस से मतलब है, ठीक है। बाकी का इसके पीछे बाराती कौन है नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें दूल्हे राजा से मतलब है। तो यहाँ पे जो दूल्हा राजा है वो कौन है, 5 है, ठीक है। हमें किससे मतलब होगा, सिर्फ दूल्हे राजा से मतलब। बाराती कौन आया नहीं आया, बाराती का जो अपना नाश्ता पानी होगा वो तो होता रहेगा, लेकिन हमें सिर्फ स्पेशल जो ट्रीटमेंट देना है वो हमें देना होता है किसको, दूल्हे राजा को। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 और 5, 0 हो या 5 हो। 0 एंड 5 नहीं लिखा हुआ है, 0 और 5 लिखा है। या तो 0 होगा या 5 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों ही नहीं होना चाहिए, 0 दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए कि यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब है क्या कि ये नंबर जो है ये 5 से डिविजिबल होगा। फिर दूसरा देखिए इसके आगे है कि एक 1065 है, यानी कि 1065 है। तो अगर आप देखेंगे इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो मतलब ये भी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसमें इसके यूनिट प्लेस पे, तो इसके यूनिट प्लेस पे यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 3 है। यूनिट डिजिट 3 है। तो मतलब यहीं पे अब खेला हो गया कि जिस जो दूल्हा राजा होना चाहिए था वो दूल्हा राजा नहीं होकर के कोई और दूल्हा राजा हो गया। तो बताओ भाई शादी होगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये नंबर जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं फिर से डिवीजन करवा देता हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, ठीक है। तो 5 से डिविजिबिलिटी क्या है कि उसके लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए वो क्या, 0 और 5 होना चाहिए, ओके। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं रूल ऑफ 10। यानी कि रूल ऑफ 10 क्या है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0, अगर उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, तो वो डिविजिबल होगा किससे, 10 से डिविजिबल होगा। अब देखिए जैसे इसमें अगर आप देखेंगे इसके लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, मीन्स 4 है। तो जब ये 4 है तो मतलब ये नंबर जो है ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 10 की डिविजिबिलिटी, अब क्यों नहीं होगा ये 10 से डिविजिबल, क्योंकि 10 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, ये 10 की डिविजिबिलिटी रूल कह रही है क्या, ये जो है ये किससे डिविजिबल होगा, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 है नहीं,
तो जब यहाँ पे 0 नहीं है तो फिर ये तो 10 से डिविजिबल होगा नहीं, तो इसलिए जो है ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर अगर हम देख पा रहे हैं कि इसमें देखेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो मतलब ये नंबर जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। फिर अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। लेकिन 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए आपको, मीन्स उसके यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। लेकिन यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होकर के है क्या, मीन्स 5 है। तो मतलब ये नंबर जो होगा ये कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एक बस लास्ट बच गया है कि लास्ट रूल है इसका, इसका मीन्स 11 का, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बाकी का जो अभी आपने रूल पढ़ा उन सभी रूल से थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। इसलिए मैंने सोचा कि स्पेशल उसको हम किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसको हम सिंगल 11 का रूल करके हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आगे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आइए हम आगे बढ़ते हैं रूल ऑफ 11 की ओर। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रूल ऑफ 11, जो कि अभी तक आपने जितना भी रूल पढ़ा है, मीन्स 2 का पढ़ा है, 3 का पढ़ा है, 4 का पढ़ा है, 6 का पढ़ा है, 8 का पढ़ा है, जो भी रूल आपने पढ़ा है उन सभी रूल से थोड़ा सा ये हट करके है, यानी कि उससे थोड़ा अलग का है। अब देखिए अलग क्या है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो भी नंबर है उस नंबर में जो इवन प्लेस डिजिट है और जो ऑड प्लेस डिजिट है उसका सम करो, यानी कि इवन प्लेस वाले सभी डिजिट को सम करो और ऑड प्लेस वाले सभी डिजिट को क्या करो, सम करो। और उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। अगर उस दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 0 आता है, अगर 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर 11 अगर 0 नहीं आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको भी हम समझते हैं। क्या है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, यानी कि जो भी नंबर है उस नंबर के सभी डिजिट को यानी कि सम करने पे, यानी कि इवन 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 प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट को सम करने पे, और उसका जो डिफरेंस होगा, यानी कि इवन प्लेस डिजिट को सम करेंगे और ऑड प्लेस डिजिट को सम करेंगे और उसका डिफरेंस जब हम लेंगे, अगर डिफरेंस 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक बार और इसको अच्छे से समझो, एक बार और। ठीक है, एक बार और इसको हम रिवाइज करा देते हैं। क्या है ना कि बोल रहा है क्या कि कोई नंबर होगा, उस नंबर में यानी कि इवन प्लेस डिजिट भी होगा और ऑड प्लेस डिजिट भी होगा। मतलब उस नंबर में इवन नंबर और ऑड नंबर की बात नहीं कर रहा है, इवन प्लेस डिजिट की बात कर रही है और ऑड प्लेस डिजिट की बात हो रही है। राइट, इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट का सम करो, ऑड प्लेस डिजिट का सम निकालो, इवन प्लेस डिजिट का सम निकालो और उस दोनों के बीच का क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस 0 आ जाता है तो मतलब वो 11 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर 0 नहीं आता है तो मतलब वो 11 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। राइट, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गया। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं और उस एग्जांपल से हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल है क्या, ये हो गया मीन्स 2 3 4 और ये 5 और 6 है। अब आप क्या करो, मीन्स राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो। ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, यानी कि इवन प्लेस पे जो डिजिट है उस डिजिट का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखिए इवन प्लेस पे कौन है, यहाँ पे जो है ये 5 है और 3 है। राइट, 5 और 3 है, 5 और 3 है इवन प्लेस पे डिजिट, इवन प्लेस वाले डिजिट। तो 5
प्लस ये होगा क्या 3, तो यहाँ से क्या हो गया मीन्स 8 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं क्या मीन्स सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, राइट, ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। तो ऑड प्लेस डिजिट यानी कि ऑड प्लेस क्या है मीन्स 1 हो गया, फिर 3 पे है, और यहाँ पे ये 2 है। तो देखिए 1 प्ले यानी कि इवन प्लेस, ऑड प्लेस पे कौन है 6 है, तो 6 को प्लस करो। फिर देखो यानी कि 3 के पास, यानी कि 3 जब हम नंबरिंग किए तो यानी कि देखिए इस नंबर में से हमें इवन और ऑड नहीं आइडेंटिफाई करना है, यानी कि वो इवन प्लेस पे है या ऑड प्लेस पे है वो। इसीलिए हमने क्या किया, ऊपर से हम देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर से जो है ना मैंने नंबरिंग कर दिया कि नंबर 1 2 3 4 5। तो देखिए अब 2 यानी कि 2 क्या है इवन है, तो इवन प्लेस पे क्या है 5 है, हमने 5 लिख दिया। फिर हमने इवन प्लेस यानी कि 4, तो इवन प्लेस पे क्या है 3 है, मैंने 3 लिख दिया। अब इस दोनों का जो सम लिया तो कितना आ गया 8 आया, क्या आ गया 8 आ गया, राइट। तो हमने उसको सम कर दिया। अब हमारे पास है क्या ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस पे क्या है 6 है, तो मैंने 6 लिखा। फिर से दोबारा मीन्स ऑड प्लेस पे क्या है, ऑड प्लेस पे क्या है मीन्स 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। फिर अगेन ये 5 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड प्लेस पे क्या है 2 है। अब देखिए इसका सम अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाता है क्या 12। अब क्या इस दोनों का बीच का अगर आप डिफरेंस लेंगे, यानी कि इस दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस लेंगे, क्या ये 0 आ रही है क्या, मीन्स यहाँ से अगर आप 12 माइनस ऑफ 8 करोगे तो ये 0 नहीं आकर के ये क्या आ रही है मीन्स 4 आ रही है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है किससे 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो वो चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो मीन्स मैं करता हूँ क्या 11 से आप डिवाइड करो, मीन्स 2 3 4 5 और ये 6 है, तो देखो 11 2 जा 22 कैंसिल 1 4, फिर से 11 1 जा 11, यहाँ से ये हो जाएगा क्या कैंसिल ये 3 और यहाँ पे ये 5, फिर से ये 11 3 जा 33, यहाँ पे -2 ये कैंसिल बच गया क्या 6। तो देखो 11 2 जा कितना मीन्स 22 कैंसिल ये आ गया 4। अब देखिए ये रिमाइंडर जो है क्या हो गया 4 बच गया, मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अब हम एक और क्वेश्चंस देखते हैं कि हो सकता है कि वो नंबर मतलब वो क्वेश्चंस डिवाइड हो जाए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे है क्या हमारे पास जो नंबर है वो है 95854 है। फिर से हमारा पहला काम होगा क्या, ऊपर से नंबरिंग करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इवन प्लेस वाले डिजिट को सम करो। तो इवन प्लेस वाले डिजिट को अगर आप सम करोगे तो ये आ जाएगा क्या 5 प्लस यहाँ पे फिर से ये 5, ठीक है। इवन प्लेस वाले डिजिट को अगर आपने सम किया तो वो कितना आ गया मीन्स 10 आ गया, राइट। और ऑड प्लेस वाले डिजिट को अगर आप सम करते हो तो यहाँ से ये निकल करके आएगा क्या मीन्स 4 आ जाएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा, प्लस ये 9 आ जाएगा। तो इसको सम करोगे तो ये आ जाएगा कितना मीन्स 16 आएगा। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हो तो फिर से जो है यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 से डिविजिबल के लिए हमें देखना पड़ेगा फिर से क्या, ये 1 मीन्स 2 3 और ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें अगर हम लोग देखें कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, 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 ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। अब देखिए नंबरिंग करो, इवन प्लेस पे कौन है 6 है और प्लस ये 5 है, तो अगर आप इसका सम निकालोगे तो ये निकल के आ गया क्या मीन्स 11 आ गया, क्या आ गया 11 आ गया। अब हमें चाहिए क्या सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। अब सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट क्या है 2 है यानी कि ऑड प्लेस पे, और एक क्या है 9 है, तो 9 है मतलब कितना आ गया मीन्स 11। अब क्या हम इस दोनों को यानी कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो क्या यहाँ पे 0 आ रही है क्या, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मीन्स ये 11 माइनस ऑफ 11 अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्या आ गया
मीन्स 0 आ रहा है, मतलब ये नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन इससे पहले का जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। अच्छे से आपको आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको जितने भी मैंने अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हूँ, वो सभी रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी भी तरह का कोई डॉट रह जाता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वो प्रॉब्लम हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके, ठीक है? तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।